क्या आप मानते हैं जो कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ था? अरे तो भैया, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो पाकिस्तान प्रायोजित षड्यंत्र था। जी बिल्कुल। ठीक है, जब 1990 से पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसके समय में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ कुछ? क्यों नहीं हुआ भैया? आप हमको बताइए। अनपढ़ और जाहिल लोगों की जमात, ये जालिम हुकूमतों की जमात, सावरकर और गोडसे के लोग जब से सत्ता में आए तब से ये कह रहे हैं कि शिक्षा को मतलब स्कूल का फीस माफ़ नहीं होगा, अब फिल्म का फीस माफ़ कर देने से क्या हासिल कर लेगा। और 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी केंद्र में और 85 भाजपा के सांसद थे। जब बिहार में लालू जी की सरकार जब आडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह से समर्थन वापस लिया, मंडल कमंडल का खेल खेला गया, अगरों को दलितों से लड़ाया गया और कश्मीर में आप ये समझिए पाकिस्तान प्रायोजित ये घटनाक्रम है। और उस समय लोकसभा के कार्यवाही में आप जब देखेंगे तो जब वहाँ के सांसदों ने सवाल उठाया तो ये निकम्मे निठल्ले भाजपा आरएसएस के गोडसे के दलालों ने क्या किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरा दी। मतलब इनको कश्मीरी हिंसा से कोई मतलब नहीं था। वहाँ हिंदू भी मुसलमान भी दोनों प्रभावित हुए। जगमोहन जी राज्यपाल थे और मोदी जी महा नीच आदमी है, महा बेशर्म आदमी है। इनको अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो 8 साल के दरमियान कितने कश्मीरी पंडितों को आईएएस बनाया गया, डॉक्टर बनाया गया, कितने कश्मीरी पंडितों को घर दिया गया, तो बता दीजिए। और तो और जिस कश्मीर से 4-4 लोग माने राज्यसभा के सदस्य होते थे, इनके आने के बाद तो वहाँ राज्यसभा का सदस्य ही नहीं है, तो उनका इशू कौन उठाएगा? कश्मीर के लिए क्या प्लानिंग है, क्या विज़न है? अब कुछ दिन स्कूल क्या बंद हो गया, लोग फिल्म को ही इतिहास बताने लग गए। आप समझिए, आप देखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश का गद्दार है, भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए चिट्ठी लिखा था, उसके नाम पर झारखंड में स्कीम चलती है। अरे स्कीम चलना चाहिए किसके नाम पर? नीलांबर के नाम पर, पीतांबर के नाम पर, सिद्धू कानू के नाम पर, शेख भिखारी के नाम पर, बिरसा मुंडा के नाम पर, बुद्धू भगत के नाम पर, कि चलेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। तो इतिहास को तोड़ मरोड़ किया जाता है। अब तक जो आप समझिए, झारखंड जो अलग हुआ एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ। यहाँ झारखंड की जो आवाम है उनकी जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा दिन तक शासन करने वाली भाजपा सिर्फ लॉलीपॉप बांटती रही। आज झारखंड जो है ज्वालामुखी विस्फोट के कगार पर है और इसका सारा का सारा भाजपा पर जाता है। बता दीजिए कि नहीं जाता है? जैसा आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों प्रभावित हुए इसमें, तो प्रभावित हुए नहीं। आपको शायद आपको सुनिए ना, 8 साल में मोदी जी की सरकार है, 6 साल वाजपेयी जी की सरकार रही। एक ध्वज एक निशान की बात करने वाले लोग दो निशान के गोद में बैठकर, 2 झंडे के बीच में बैठकर सरकार चलाया, तब कश्मीरी पंडितों को ख्याल नहीं आया है? आप बताइए ना, तब ख्याल नहीं आया? तब कहाँ थे आप? वाजपेयी जी की सरकार में फारूक अब्दुल्ला जी 6 साल मंत्री रहे थे, तो आप क्या मुजरा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ठुमका लगा रहे थे? आप बताइए कि 8 साल में कश्मीरी पंडितों के लिए किसी ने रोका क्या? गांधी जी नेहरू जी आके मोदी जी के कान में रुई ठूस दिए कि आप वहाँ काम नहीं करो। आप जानबूझकर देश को बलगला रहे, हिंदू बना मुसलमान करा रहे। आप कितने कश्मीरी पंडितों को नौकरी दिया? कि वही तो सवाल है ना। आप अगर देखिए, आप अगर कश्मीरी पंडितों का अगर बात सुनते हैं, इसको फेसबुक पर डाल दीजिए, यूट्यूब पर डाल दीजिए, सोशल मीडिया में डाल दीजिए, सारा का सारा खेल फिल्म के प्रमोशन। एक बात बताइए, ये प्रधानमंत्री है कि सेल्समैन है? कभी जियो का प्रमोट करता है, प्रमोशन करता है, कभी पेटीएम का करता है, कभी फिल्म का करता है। ये प्रधानमंत्री है कि सेल्समैन है उद्योगपतियों का? हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? अरे भैया सुनिए ना, कश्मीर में पर्यटन उद्योग का क्या स्थिति है? आप बताइए ना कि पर्यटन उद्योग का क्या स्थिति है? आज़ाद भारत में सुनिए ना भैया, अरे वहाँ फोन बंद कर दिए गए। पर्यटकों पे गोली चलेगी, पत्थरबाजी। कौन गोली चला रहा है? तो आप क्या कर रहे हैं? चूड़ी पहने हुए हैं, पैरों में पंजाब, शर्म नहीं आती है? पहन लीजिए घाघरा चोली, काला गृह मंत्री बनते हैं आप हैं? बताइए ना आप। हम
ये हथियार कहाँ से आते हैं? तो मोदी जी बता दीजिए। 8 साल से जो कश्मीर में आतंकवादी की घटनाएं होती है, तो ये आपका घाघरा चोली पहन ले हैं, चूड़ी पहन ले हैं, कहाँ से आता है हथियार? क्यों नहीं आतंकवाद पर काबू पाया गया? प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए पुलवामा की घटना पर कि 300 किलो RDX कहाँ से आया, 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया, वो कार कहाँ से आई? तो आप नहीं बताइएगा। उसी घटना का पुलवामा की जांच करने वाले अरविंद नेगी थे, हैं, गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, पुलवामा जांच समिति में था, लश्कर तौबा को खुफिया जानकारी दे रहा था। आप लोगों ने चर्चा की? आप बताइए, आप ही मुंसिफ, आप ही कातिल बनिएगा। 2014 से पहले कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई पर चर्चा न कीजिएगा, आप महंगाई का मोह नहीं, गरीब खाएगा क्या भाइयों बहनों मित्रों? तो आप क्या कर रहे? झुंझुना रहे हैं, तो आप ताली बजा रहे हैं। मेरे पंडितों के साथ गलत हुआ था और निसंदेह काश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये देश के सारे हमारे मुसलमान भाई भी मानते हैं और कश्मीर के मुसलमान भाई भी मानते हैं। पूरी सुनिए ना, पूरी विश्व में इस्लाम को बदनाम करने की वैश्विक साजिश का हिस्सा कश्मीर में था। जैसा अफगानिस्तान में आपने देखा, वही हाल कश्मीर में था। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।